राजधानी पटना के एक निजी होटल में कैंसर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। विदित हो कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर रोग एक गंभीर बीमारी है। हर साल भारत में लगभग 1.23 लाख सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें 77,000 सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं की मौत हो जाती है। इस कैंसर कॉन्क्लेव में राज्य के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ निशांत कुमार, आईजीआईएमएस के कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सक संगीता पंकज सहित अन्य चिकित्सकों ने शिरकत की। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता सिंह ने बताया कि लड़कियों को 9 से 14 वर्ष की उम्र में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन दिया जाना चाहिए। अब हमारे देश में सरकार के सहयोग से वैक्सीन दिए जा रहे हैं। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत कुमार ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए देश में लड़कियों और लड़कों को 9 से 14 वर्ष के बीच वैक्सीन दिया जाए तो बहुत हद तक इस गंभीर बीमारी को रोका जा सकता है। आईजीआईएमएस के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता पंकज ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर खासकर लड़कियों में देखने को मिल रहा है। वैक्सीन से इस पर काबू पाया जा सकता है। इस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। संगीता पंकज है। मैं प्रोफेसर हूँ गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आईजीएमएस में। ये विभाग जो महिलाओं के कैंसर है उसका ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है, हमारे एमसीएच कोर्सेज भी हैं। अभी जैसे आज ये कॉन्क्लेव हो रहा है सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस और उसका प्रिवेंशन के बारे में। तो सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो प्रिवेंटेबल कैंसर है। बहुत सारे कैंसर है जिसका इलाज हमें नहीं पता है, etiology नहीं पता है, लेकिन ये ऐसा कैंसर है जिसका प्रिवेंशन किया जा सकता है और इसको बनने में काफ़ी समय लगता है। ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, एचपीवी वायरस के द्वारा होता है और इसको बनने में काफ़ी समय लगता है, 5 से 10 या 20 साल लग सकता है। तो अगर इसका प्रिवेंशन के लिए डब्ल्यूएचओ ने गोल सेट किया है 90-70-90। 90 मतलब कि हमें 90% जो गर्ल्स हैं जिनको एक्सपोजर नहीं हुआ है उनको वैक्सीनेट करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। कंपनी वाले भी बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस पे देते हैं। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग करना बहुत आसान नहीं होता है क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर आगे नहीं आती है। तो हम लोग समय समय पर अवेयरनेस कैंप करते रहते हैं। जगह जगह पे जाके उनका फ्री स्क्रीनिंग करते हैं, उनको अवेयर कराते हैं, इसके बारे में बताते हैं। और प्लस जो बच्चियों को हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं उनको हम ये समझाते हैं कि आपकी मदर को कौन बचाएगा। इससे आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके फैमिली में जो भी पेरेंट्स हैं, दादी है, उन लोगों को कम से कम स्क्रीनिंग कराएं। फिर जो 90 है डब्ल्यूएचओ का थर्ड गोल मतलब कि उसका ट्रीटमेंट करना है। जो भी डिजीज है, जिन लोगों को ये बीमारी हो गई है तो उनका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन हमारा ये टारगेट रहता है कि सब अवेयरनेस के थ्रू अगर हम सारे लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि ये सिम्टम, अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम है तो आप जल्द से जल्द हमारे पास आए ताकि हम उसको सही समय पे इलाज कर सकें। अगर वो अर्ली स्टेजेस में हमारे पास आते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो अर्ली स्टेजेस में उनका नॉर्मल सर्जरी भी हो जाता है और फिर वो अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस। कुछ कैंसर जैसे ओवेरियन कैंसर है, इसको हम लोग डेथ सेंटेंस कह सकते हैं क्योंकि इसका प्रोग्नोसिस बहुत खराब है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर ऐसा कैंसर है जिसको बनने में बहुत समय लगता है, इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। स्क्रीनिंग से इसको अर्ली स्टेजेस में पता किया जा सकता है। देखिए, ये जो एचपीवी वैक्सीन है, ये आपका एकमात्र वैक्सीन है जो कि कैंसर से बचाता है। ना सिर्फ वुमेन को बल्कि मेल्स को भी बचाता है। जो कॉमन कैंसर जिनसे ये बचाता है, ये गर्भाशय के मुख का कैंसर है जिसे हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। इसके अलावा ये एनल कैंसर से बचाता है, वेजाइनल, वल्वल, ओरोफेरिंजियल कैंसर और बहुत सारे वॉट्स से भी बचाता है जो कि कैंसर को जन्म देते हैं। तो इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है क्योंकि देखा गया है कि पूरे विश्व में एचपीवी कैंसर का रेट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और आज के सिनेरियो में ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी है, जो कि डेथ हो रहा है इस कैंसर से। और ये एकमात्र बीमारी है, कैंसर है, जिसके लिए टीका उपलब्ध है। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? हम सरकार को पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पहल की। इसके पहले भी इंडिया के 3 राज्य में पूर्णकालिक एचपीवी वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली है, पंजाब है और सिक्किम है। बिहार में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और ये इम्प्लीमेंटेशन 9 से 14 साल की लड़कियों में है सर, जो कि स्कूल्स जा रही हैं।
तो जब तक ऐसा नहीं है कि आप सारे लड़कियों को एक बार में वैक्सीनेट कर दें, क्योंकि फिर वैक्सीन की शॉर्टेज भी होती है। तो पहले ये आप इंश्योर कर लें कि सारी वैक्सीन की बहुतायता है हमारे रिजर्व में, तभी आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि 9 to 14 ईयर्स टारगेट ग्रुप है और लड़कियों जो स्कूल जाती हैं उन्हीं को टारगेट किया गया है। लेकिन हमारा आज का उद्देश्य सिर्फ लड़कियां ही नहीं, मेल्स भी हैं। लड़कों को भी कैंसर से रोकना है, क्योंकि लड़कों में सर्वाइकल कैंसर से नहीं बल्कि एनल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर से बचाव होता है। हाँ, पहला डोज जो है पड़ता जो है उसके 2 महीने के बाद दूसरा और 6 महीने छठे महीने में तीसरा, और अगर 2 देना है तो फिर पहला और छठे महीने में दूसरा, 3 देना है तो इस तरह से इसकी समय सीमा है। लेकिन अगर देखा जाए किसी कारणवश थोड़ी अवधि पार भी कर गई तभी भी ले लेने से कामयाब।